नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के जो कि ईएसबी ने अपने संशोधित कैलेंडर में मेंशन कर दिया है। जी हां दोस्तों, सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जबकि लाखों की संख्या में ऐसे फ्रेश अभ्यर्थी हैं जो कि इस वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार यहाँ पे इस वर्ष इंतजार ही रह जाने वाला है। तो हम बात करेंगे ईएसबी के उस कैलेंडर को जिसमें कि सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। ऐसे में ऐसे कौन से वे शिक्षक होंगे सेवारत शिक्षकों में जिनको की शिक्षक पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर शिक्षकों की भर्ती की बात करें तो 2002, 2005, 2008, 2013 और वर्तमान में 2018, उसके बाद भी 2023 की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चुकी है, जिस आधार पे अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे सेवारत शिक्षकों के बीच काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि हमारे द्वारा अगर व्यापम की परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है तो क्या हमें फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा देना होगा, क्योंकि यहाँ पे विमर्श पोर्टल की अगर बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो सेवारत हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पे सिलेबस भी डिफाइन कर दिया गया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे महत्वपूर्ण वीडियो को भी अपलोड किया जा रहा है ताकि शिक्षक यहाँ पे इस पात्रता परीक्षा को लेकर के तैयारी करें। अगर यहाँ पे हम इस टाइमलाइन की बात करें जो एग्जाम कंडक्ट होने वाली है तो लगभग यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर का समय 2026 में इस पात्रता को कंडक्ट कराने की बात कही गई है। मतलब यूं कहें कि लगभग 1 महीने का समय यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के बचा हुआ है, जबकि विभाग की तरफ से कौन कौन शिक्षक यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा देंगे इसको लेकर के बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करने वाले हैं क्लियर कट कि आपको क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहिए अगर आप विभाग में पहले से शिक्षक बने हुए हैं, कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनको शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपके आरटीई के नियम की। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 में यहाँ पे पारित हुआ था और 1 अप्रैल की कंडीशन में आपके 2010 से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि वे सभी शिक्षक जो शासकीय हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर 1 अप्रैल 2010 के बाद पहली शिक्षक भर्ती की बात करें तो वो आपकी 2011 की थी, जिसकी भर्ती लगभग 2013 और 14 तक हुई थी। उसे ही यहाँ पे फुल्ली फाइनल शिक्षक पात्रता परीक्षा के रूप में इस एक्ट के इस अधिनियम के लागू होने के बाद माना जा रहा है। लेकिन इसके पहले भी आपको बता दें कि 2008 में एक शिक्षक भर्ती व्यापम के थ्रू हुई थी। इसके पहले भी 2005 में भी शिक्षकों को शिक्षक बनाने के लिए यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन व्यापम के द्वारा किया गया था। तो ऐसे में यहाँ पे जो शिक्षक है वो कंफ्यूजन की स्थिति में है कि क्या 2005 और 2008 वाले कैंडिडेट को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देना होगा। तो एक अगर यहाँ पे मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो 2010 को यह आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। तो उसके बाद जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी वो पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके 2011 की थी। तो ऐसी स्थिति में 2011 और उसके बाद के जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है जिसमें कि विभाग में यहाँ पे शिक्षक चयनित हुए हैं, उन शिक्षकों में किसी को भी यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं देना होगा। अब जहां तक बात है कि किन अभ्यर्थियों को, किन शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा देना होगा, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि विभाग के द्वारा आपके प्राचार्य महोदय के द्वारा यहाँ पे आपके संकुल अंतर्गत जितने भी शिक्षक हैं उनसे यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, मार्कशीट भी यहाँ पे मांगी गई थी। तो ऐसी स्थिति में यह जानकारी विभाग के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो चुकी है। तो निश्चित यहाँ पे एक लिस्ट जरूर आने वाली है उन शिक्षकों को लेकर के जिनके द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है या उस पात्रता परीक्षा को यहाँ पे मान्य या अमान्य की श्रेणी में रखा जाने वाला है। इसके अलावा वे अभ्यर्थी, वे शिक्षक जो केवल रिटायरमेंट की कगार पे हैं, जिनके 5 वर्ष या उससे कम बचे हैं रिटायरमेंट के, उनको भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पे नहीं देना होगा। फिलहाल में विमर्श पोर्टल पे एक यहाँ पे सिलेबस भी जारी किया गया है जिसको लेकर के हम आगे बात करेंगे। वास्तव में आपको उन सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम होने वाला है। विभाग में आप पहले से ही भर्ती हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है कि 2013 के पहले जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा के थ्रू शिक्षक बने हैं उन सभी को विमर्श पोर्टल पे जो आपके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए
सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस को अभी से यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जितने भी वीडियोस लेक्चर यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं उसको भी यहाँ पे देखना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जो स्थिति बने उससे आप यहाँ पे निपट सकें। वास्तव में एक विभाग के द्वारा जरूर पात्र और अपात्र जो शिक्षक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के लिए पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जरूर यहाँ पे जारी की जाने वाली है। फिलहाल में 2013 के पहले जो भर्ती हुए हैं उन सभी को शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आगे जो भी अपडेट इसके संबंध में होगी उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।